हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज से हम पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लगभग पूरी सीरीज में लगभग 500 क्वेश्चन के करीब है पॉलिटी। 500 क्वेश्चन में पूरी पॉलिटी फिनिश, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का संविधान कब लागू हुआ, मतलब भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है ना गाइस। 26 जनवरी 1950, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है गाइस। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान दिया था, मतलब भारत का संविधान जो भारत का संविधान था वो किसने दिया था? भारत का संविधान दिया था, तो भारत का संविधान दिया था भारत की संविधान सभा ने, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं गाइस। भारत का संविधान दिया था भारत की संविधान सभा ने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी जो पहली अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? एक तो होता है किस तिथि को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, लेकिन किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? मतलब मूलतः शुरू में कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395, ठीक है, 395, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को दिया गया? मतलब डोमिनियन स्टेट, अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को दिया गया? वो दिया गया था गाइस 15 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15 अगस्त 1947, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का जो पहला प्रस्ताव था वो भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। मतलब कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? 1935 द्वारा, ठीक है, 1935। और 1935 जो है भारत सरकार अधिनियम का सबसे बड़ा अधिनियम है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? वो की गई थी गाइस, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो वो गाइस की गई थी 1946 को। इसका ऑप्शन गलत है, ये की गई थी 1946 को, ठीक है गाइस, 1946 को की थी, याद रखें, ये सब गलत है, इसका याद रखें, 1946 को की थी। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1946 को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। परिसंघ बनाने का विचार, जो परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रसारित किया गया था नेहरू रिपोर्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट
1928 द्वारा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने दिया? दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने दिया भारत सरकार अधिनियम 1935 को? तो ये दिया था, ये हमारा दिया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है गाइस, ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो किस पर आधारित था? तो ये हमारा आधारित था साइमन कमीशन पर। ठीक है गाइस, ये हमारा आधारित था साइमन कमीशन पर। ठीक है गाइस, ये आधारित था हमारा साइमन कमीशन पर। ठीक है गाइस, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, मतलब भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का विचार, मतलब भारत का संविधान बनाने के लिए एक सभा होनी चाहिए, इसका विचार किसने किया था? तो इसका जो विचार किया गया था सर्वप्रथम, ये विचार किया गया था हमारा स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है ना, स्वराज पार्टी ने ये किया गया था, स्वराज पार्टी ने, और स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में गाइस। ठीक है, 1934 में किया था, स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, मतलब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो इनका जो निर्वाचन हुआ था क्या है, भीमराव अंबेडकर का मतलब संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। आई थिंक समझ में, मतलब इनका निर्वाचन ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए? ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति, मतलब 1946 में निर्मित आंतरिक सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जो उपसभापति थे 1946 में अंतिम सरकार के, वो थे जवाहरलाल नेहरू गाइस। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया। ठीक है, भारत को संविधान देने के लिए संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, मतलब जो प्रस्ताव था कब पारित किया गया? तो ये जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया हमारा, मतलब भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, मतलब कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 गाइस। ठीक है ना, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। जो हमारा राजकीय चिन्ह है, निशान है, उसे अंगीकृत किया गया। तो उसे अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को गाइस। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपनाया गया, मतलब भारत का जो संविधान था वो कब अपनाया गया? भारत का संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान जो अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो स्थायी अध्यक्ष थे हमारे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को गाइस। ठीक है, 11 दिसंबर से 1946 को इन्हें चुना गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, और ये अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर, ये की थी 9 दिसंबर सन 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है हमारा, उसे कब स्वीकार किया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे स्वीकार किया गया था, क्या क्वेश्चन है हमारा गाइस? क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है उसे सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो उसे हमारा स्वीकार किया गया था 22 जुलाई सन 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई सन 1947 को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था हमारा नवंबर 1946 को, ठीक है, नवंबर 1946 को गाइस, ठीक है, नवंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? जो प्रथम अधिवेशन है वो शुरू हुआ हमारा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति, मतलब जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान जो था वो पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया था? वो हमारा संविधान था वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, सॉरी, और पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा, मतलब एक संविधान सभा होनी चाहिए हमारे संविधान की डिज़ाइन करने की, रचना करने के लिए, ये विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? ये मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था सर्वदल संपन्न 1946 को, ठीक है ना, सर्वदल संपन्न 1946 को ये जो है स्वीकार किया गया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ध्वज गीत मतलब जो हमारा राष्ट्रगान है, झंडा गान या राष्ट्रगान है, के रचयिता कौन थे? शुरू में इसके रचयिता कौन थे? तो 19 का हो जाएगा हमारा, वो 29 का हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, ठीक है ना, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठन किया गया था, मतलब भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? ठीक है गाइस, भारत की संविधान सभा गठन किया गया था, तो इसका गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना मतलब 1946, कैबिनेट मिशन योजना मतलब 1946 के अंतर्गत किया गया, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मतलब संविधान सभा जो थी उसके कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उसके हुए थे हमारे सेशन, इसके सेशन हुए थे हमारे 12, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? संघ संविधान समिति, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया ध्यान रखें इसे। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइस, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो इसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? मतलब ये किसने कहा था कि हमारा जो संविधान है वो ना ही तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला, मतलब एक नॉर्मल संविधान है, एक लचीला संविधान है, ठीक है, तो नॉर्मल संविधान है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति, जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है गाइस, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइस। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था। जो संघीय स्वरूप था वो सर्वप्रथम कब प्रस्तावित हुआ था? तो वो हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है गाइस, 1935 के अधिनियम द्वारा। और जो 1935 का अधिनियम जो है वो सबसे बड़ा अधिनियम है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर है, मतलब जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है, मतलब बोले तो भारतीय संविधान की रचना में सबसे अधिक किस चीज, मतलब कौन से भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है गाइस, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? जो भारत में वैध प्रभुसत्ता है वो किसमें निहित है, ठीक है ना, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो ये हमारे संविधान में निहित है, ठीक है ना, संविधान में निहित, ठीक है गाइस। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, ठीक है ना, तो संविधान में निहित है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर हमारा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसे अच्छे से ध्यान रखें। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया, ठीक है ना, कौन सा, मतलब जब ये प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना में जब ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, मतलब कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारे गाइस क्वेश्चन थे इतने, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर से आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं ऐसी कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। थैंक यू गाइस।